हेलो माय ऑल स्टूडेंट्स, मैं ऑनलाइन लेक्चर्स पे मैं AK सैनी आपका स्वागत करता हूँ। मटेरियल साइंस के ऊपर लेक्चर नंबर 13 आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ और इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हम आयरन कार्बन डायग्राम को स्टडी कर रहे हैं इस सीक्वेंस में। लेक्चर नंबर 11, 12 जो हो चुका है, पार्ट ए पार्ट बी आयरन कार्बन डायग्राम का। आज लेक्चर नंबर 13 में आयरन कार्बन डायग्राम पार्ट सी में हम चलते हैं, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पियरलाइट स्ट्रक्चर कैसे बनती है। देखिए, जो ऑस्टेनाइट फेज है यानी गामा फेज है वो कैसे पियरलाइट में कन्वर्ट होता है, एक छोटी सी मैं आपको वीडियो में इसी लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरे पीछे ये आपको आयरन कार्बन डायग्राम नजर आ रहा है, जिसकी एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं लेक्चर नंबर 11 में, लेक्चर नंबर 12 में। पार्ट ए पार्ट बी आप देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स आपको मिल जाएंगे। यहां पर ये जो गामा फेज है ऑस्टेनाइट फेज है ये वाला, और नीचे अल्फा प्लस Fe3C यानी अल्फा फेराइट फेज और Fe3C क्या है, सीमेंटाइट फेज। ये मैं सब आपको बता चुका हूं, यहां हम उन डिस्कशन में दोबारा से नहीं जा रहे। वी आर कमिंग टू द पॉइंट कि किस तरह से गामा जो है अल्फा प्लस Fe3C में कन्वर्ट होता है, जिसको हम पियरलाइट स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहां पर अगर एग्जैक्टली 0.8% कार्बन वाला आयरन गामा फेज से कूल डाउन होकर नीचे की तरफ आता है और 725 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचता है, तो जो स्ट्रक्चर आपको मिलती है उसको हम कहते हैं पियरलाइट स्ट्रक्चर। तो मैं आपको बताता हूं बड़े ही थोड़े शब्दों में कि ये स्ट्रक्चर बनती कैसे है। देखिए, मान लीजिए आप 0.8% कार्बन वाला आयरन ले लेते हो एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, 0.8% जिसमें कार्बन है, और उसको आपने गामा फेज में लिया है, यानी कि यहां कहीं आपने उसको लिया है। मान लीजिए दिस इज द पॉइंट वेयर द कंपोजिशन इज 0.8% कार्बन इन आयरन, और यहां पे आपके पास गामा फेज है वो, और अब इसको आप कूल करना शुरू करते हो, नीचे की तरफ टेम्परेचर आना शुरू होगा, एंड एग्जैक्टली इट विल पास थ्रू दिस पॉइंट, क्योंकि 0.8% पे हमने लिया था। तो यहां कहीं मान लीजिए 1000 के आसपास टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, जहां आपके पास वो गामा फेज है, एंड गामा इज ऑस्टेनाइट फेज, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर और फेज। अब वो किस प्रकार से अल्फा प्लस Fe3C में कन्वर्ट होगा, और जो स्ट्रक्चर हमारे पास निकल के आएगी यहां से कूल डाउन होते ही, वो स्ट्रक्चर का नाम है पियरलाइट स्ट्रक्चर। वो कैसे कन्वर्ट होगा मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। देखिए, ये जो गामा स्ट्रक्चर है, मान लीजिए दिस इज गामा, एवरीवेयर इट इज गामा स्ट्रक्चर, गामा फेज ही है पूरी स्ट्रक्चर में। अगर हम यहां कहीं वो स्ट्रक्चर ले लेते हैं, अब जब आप उसको कूल करना शुरू करोगे और जैसे ही टेम्परेचर 725 से नीचे उतरेगा, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगी अल्फा प्लस Fe3C में। ये कैसे हो रही है, देखिए, व्हेन यू स्टार्ट कूलिंग दिस स्ट्रक्चर डाउन एंड स्लाइटली बिलो 725 डिग्री सेल्सियस, अब क्या होने वाला है, उसी स्ट्रक्चर में समझाने के लिए हम इसके कुछ पार्ट्स कर लेते हैं, इस तरह से लेयर्स बना देते हैं। हाइपोथेटिकली लेयर्स मैंने अभी बनाई है, हर जगह गामा फेज ही है इस तरह से। ये सिर्फ मैंने हाइपोथेटिकल सेक्शंस जनरेट किए हैं, अदरवाइज एवरीवेयर इट इज गामा। अब गामा में क्या है, 0.8% कार्बन था। देखिए यहां पे 0.8% कार्बन है। अब क्या होगा, जब टेम्परेचर 725 से नीचे जाने लगेगा तो अल्फा जो है वो बाइफरकेट करना शुरू कर देगा, दो हिस्सों में जाएगा, एक 0.02% कार्बन में, एक 6.67% कार्बन में। ये होगा कैसे, देखिए यहां पे भी गामा था, यहां भी गामा था, यहां भी गामा, एवरीवेयर इट इज गामा। तो अब गामा में 0.8% कार्बन है, उसमें से कार्बन निकल निकल के इधर उधर भागेगा। वो कैसे जाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू। तो डिफ्यूजन इसमें होगा, और जो कार्बन है इसमें से निकलकर इधर आ जाएगा और इसमें से निकलकर इधर आ जाएगा। तो होगा क्या, डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण कुछ देर बाद यहां कार्बन की परसेंटेज जो 0.8% थी
इस लेयर में वो अब गिर जाएगी, वो कम हो जाएगी। और इसके अगल बगल की जो लेयर्स हैं दोनों तरफ की लेफ्ट राइट में, उसमें कार्बन की परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी। यही प्रोसेस होती चली जाएगी जिसको हम डिफ्यूजन बोल रहे हैं। तो कुछ समय बाद क्या होगा, यहां परसेंटेज बहुत कम रह जाएगी, यहां परसेंटेज बढ़नी शुरू हो जाएगी। और अल्टीमेटली होगा क्या, कहां जाकर ये सेटल हो रही है कि यहां पर ये जो गामा 0.8% था पहले, अब यहां पर वो रह गया 0.02%। और इसके दोनों तरफ डिफ्यूजन होने के कारण यहां पर चला गया वो 6.67% और यहां भी 6.67%। इसी तरह से ये जो गामा था, इस गामा में से कुछ कार्बन इधर चला गया, कुछ कार्बन इधर चला गया, तो एक लेयर ज्यादा कार्बन से बन गई, कार्बन एनरिच्ड होगी। जो दूसरी लेयर थी उसमें कार्बन कम रह गया, तो इस लेयर में 0.02% तक रह जाएगा कार्बन, और जो दूसरी लेयर थी वो 6.67% हो जाएगा। तो इस तरह से एक लेयर में 6.67% कार्बन, दूसरे में 0.02, फिर तीसरे में 6.67, फिर चौथे में 0.02। तो अल्टरनेट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएगी। एक प्लेट 6.67% यानी Fe3C यानी सीमेंटाइट। तो एक में तो Fe3C बन गया और दूसरी में 0.02%, 0.02% यानी अल्फा फेज। तो ये तो आपके पास है सीमेंटाइट फेज Fe3C और ये है अल्फा। अगेन Fe3C अल्फा, अगेन Fe3C अल्फा। तो ऐसे अल्टरनेट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होगी जिसमें एक लेयर सीमेंटाइट की, दूसरी अल्फा यानी फेराइट की। सीमेंटाइट फेराइट, सीमेंटाइट फेराइट। तो इस तरह से ये जो आपके पास अल्टरनेट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आई है अल्फा और सीमेंटाइट की, इसी को हम बोलते हैं पेयरलाइट स्ट्रक्चर। तो आपके पास ये जो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर थी जिसमें गामा ही था सब जगह 0.8% वाला, अगर उसको आपने कूल किया 725 डिग्री से नीचे ले गए तो वो पेयरलाइट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। और पेयरलाइट में क्या है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एक प्लेट सीमेंटाइट की, दूसरी फेराइट की। तो इस प्रकार से इसमें स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऑस्टेनाइट से पेयरलाइट स्ट्रक्चर में। तो उम्मीद करता हूं आपको शॉर्ट वीडियो में ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूं, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कास्ट आयरन को क्यों कास्ट आयरन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी हम इसी डायग्राम से ही देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।